नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। इस वक्त हम राजा परमाल और आला ऊदल की कर्म भूमि वीर भूमि पर मौजूद हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। बुंदेली धरा पर हमारी मौजूदगी है और इस वक्त बुंदेलखंड में चुनावी बयार किस तरह से बह रही है। नेताओं का आयाराम और गयाराम हो रहा है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से बीजेपी की सवारी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? क्या वाकई लोग अपने आप को इस पार्टी में खुद को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य के करियर को लेकर देख पा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं दिख पा रहा है? इन तमाम मुद्दों सवालों के बीच इस वक्त हम महोबा जिले में मौजूद है और चुनावी दंगल 2022 की शुरुआत आज के खास प्रोग्राम में इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार गयाराम और आयाराम की सियासत क्यों चल रही है। इस डिबेट शो में हमने कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया है। बीजेपी से जितेंद्र सिंह सेंगर है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी, आपका सहारा समय पर। धन्यवाद। कांग्रेस से आपको बता दें कि सागर सिंह महोबा से सदर से कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सागर। पहले तो सहारा समय पर युवा है, प्रियंका गांधी ने भरोसा जताया है। निश्चित ही पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है और ऐसा कर पाना मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए असंभव है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल हम जैसे युवाओं को दरी और फट्टी बिछाने के अपने कार्यालयों में काम देते हैं और हमारी पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझ पे दिखाई है उसके पीछे कहीं ना कहीं महोबा की जनता का बहुत बड़ा भरोसा है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी से रामजीवन यादव है, नेता है समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है रामजीवन जी, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सहारा समय पर। आज के परिवेश में 2022 की शुरुआत खासतौर से राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह तेज हो गई हैं। एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से हमारी भी तमाम नैतिक जिम्मेवारियां हैं जो आने वाले वक्त में भरोसा भी है। और खास तौर से जनपद महोबा विधानसभा चरखारी से मैं एक आवेदक के रूप में आपके बीच में हूँ। भरोसा है और अगर सच्चाई होगी उसमें और चरखारी विधानसभा का लोगों का विश्वास मेरे ऊपर होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं क्योंकि आयाराम और गयाराम हो रहा है। बीजेपी की सरकार है। जितेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महोबा इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, बीजेपी के विधायक पहुंच गए समाजवादी, मंत्री छोड़ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, जितने नाम लेते जाइए, कॉपी पेन अपने आप में कलम लिखते चले जाइए। हो क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 325 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, सहयोगी दल मिलाकर। और यह एक चुनावी परिवेश में ऐसा अक्सर होता है कि जिनकी लोकप्रियता में गिरावट होती है और जिनको पहले से मालूम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देने वाली नहीं, तो निश्चित तौर से यह रहता है आयाराम गयाराम। वह लोग अपने स्वार्थ की वजह से आए होंगे, 5 वर्ष मंत्री रहे, विधायक रहे, उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट इस वजह से नहीं दे रही क्योंकि उनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई और जो पार्टी को अपेक्षा थी वह पार्टी की नज़र में खरे नहीं उतरे। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों का टिकट कटना भी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में जिन्होंने जनता के बीच में कार्य नहीं किया, तो पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है और उनको पूर्व से सूचना हो गई, वह चले गए, राजनीतिक क्षेत्र में चलता है। कल वो फिर वो वापस आएंगे क्योंकि उनको वहां बीजेपी प्रेशर में है। जीतन जी, बीजेपी प्रेशर में है टिकट बांटने को लेकर अब, क्योंकि एक के बाद एक विधायक का इस्तीफा। खुद स्वतंत्र देव सिंह का ये कहना कि किसी विधायक का टिकट नहीं कटेगा, क्या कहता है? देखिए, ये माननीय हमारा जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, जो वह निर्णय लेगा तो बहुत ही सूझबूझ के पार्टी हित में निर्णय लेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय होगा। और यह कुछ लोगों के आने जाने से इतने बड़े राजनीतिक दल में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको जानकारी हुई होगी कि हमारे यहाँ भी 25 से 30 अन्य राजनीतिक दलों के विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। आगे भी और लंबी श्रृंखला है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सपा, बसपा, कांग्रेस के भी जो मौजूदा विधायक हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी में लाइन पर लगे हुए हैं। यह हम देख रहे हैं कि जो यह मौसमी जो अपने इस हमारी सरकार में मंत्री थे, विधायक थे, चूंकि उनको भी मालूम है कि उनकी जमीन खिसकी हुई है, पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, इसीलिए लौटेंगे। रामजीवन यादव जी हैं, नेता है, फुल कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी विधायकों को छोड़ने के बाद, आपके पास पहुंचने के बाद
क्या फुल कॉन्फिडेंस इस बार है कि नहीं? कुछ तो होगा। ये सत्यता है जो परिवेश आज देखने को मिल रहा है, कहीं ज्यादा आप लोग जानते और बड़े मसलों में जितनी जानकारी आपको हो सकता हमें ना हो। ये आयाराम गयाराम की जो बात आपने कही है, ये तो एक बुंदेलखंडी शब्द है, लेकिन ये सत्य है कि भारतीय पार्टी ने शासन काल में जनता का भरोसा जीत के जनादेश उन्हें दिया था, देश प्रदेश ने दिया। आज वो निश्चित रूप से है, लोगों का विश्वास और मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है। उसके कारण सिर्फ यही है कि जो विश्वास जताया था देश प्रदेश ने, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी है। लोगों में इस बात के लिए क्षोभ है, कष्ट है। जब देश विकृत तब सोचने की आज भारतीय जनता पार्टी के दरबार खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इतना ही नहीं, हो सकता है कि चुनावी तैयारी के पहले ये बहुत बड़ी फेहरिस्त होगी। ठीक है। कांग्रेस से सागर सदस्य कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पहले तो सागर जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार थैंक क्या कहेंगे? आपके भी विधायक छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, ऐसे लोगों का क्या? प्रियंका गांधी अपने आप में इस बार में है। एक तरफ ऐलान कर दिया कि 40 टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, 125 जिस लिस्ट में लिया गया 50 लोग महिलाएं शामिल। आने वाली लिस्ट में क्या प्रेशर में है कांग्रेस? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस प्रेशर हम लोगों के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए है। पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष किया है, काम किया है। 40 तो हमने पहले ही लिस्ट में करके दिखाया है और आने वाली लिस्टों में भी इसी तरह के बंटवारे होंगे। 40% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और लड़की हूं लड़ सकते हो नारे को प्रियंका गांधी जी बुलंद करेंगे। जातिगत समीकरण में कांग्रेस अपने आप में कहां है? क्योंकि अलग अलग जिलों के जातिगत समीकरण अलग की लिस्ट तो अपने आप में आप लोगों के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती। किस उम्मीदवार को उतारा जाए? मौजूदा विधायक की टिकट काटी जाए या नए चेहरों को मौका दिया जाए? मेरी समाजवादी पार्टी के लिए तो ये मैनेजमेंट क्राइसिस का दौर चल रहा है, तो नहीं कहा जाता है। और आप किस किस को टिकट देंगे, किस कौन कौन से करेंगे, हमारी पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है। और निश्चित ही हमारी पार्टी इन दोनों विचारधाराओं से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को सशक्त मैनेजमेंट क्राइसिस जैसी स्थिति जो समाजवादी पार्टी झेल रही है, मुझे लगता है उसको उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में परफॉर्म करने में भारी दिक्कतें आने वाली है। दूसरों के बच्चों को घर में ये लालन बात नहीं, धारा की बात है। 5 साल तक विचारधारा नहीं, 5 साल बाद आते हैं चुनाव के ऐलान हो, विचारधारा बन जाती है। जनादेश इन्हें मिला भारतीय जनता पार्टी को, लोगों ने सहमति दी। तमाम लोगों में प्रोविजन के तमाम गठबंधन के तहत लोगों ने मदद की, उनकी सरकार बनवाई। आज वो विश्वास उनका कहीं न कहीं डिगा है। ये आज समाजवादी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी कर, लेकिन जो जैसा हमारे साथी ने कहा है, छोटे भाई ने कहा है, वो धारणा बिल्कुल पोषण की बात नहीं है, ना परिवार रखने की बात है। ये सिर्फ विचारधारा की बात है। आज देश को बचाने की बात है, बचाने की बात है। युवा तमाम शक्तियों को मुहैया कराना, उनके सरकारों की। आज जो परिवेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी शिथिल पड़ गई है, पीछे रह गई है। संविधान के प्रति आस्था है, देश बिकने न पाए, देश टूटने न पाए, समाज न पाए। नफरत की राजनीति करने वालों के अलविदा के समय आ गया। उसी भरोसे के तहत भी भारतीय जनता पार्टी से जो मेहमान आ रहे हैं, जो ताकत आ रही हैं, वो देश संविधान के खातिर आ रही हैं। कोई परिवारवाद में नहीं आ रही हैं, न परिवार के साथ आ रही हैं, न बुलाया गया है। हमें कसक है इस बात की कि जिन पर भरोसा जताया था आज उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय एक बर्बादी की। ठीक, लौटेंगे जी, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर गड़बड़ी हो गई। बीजेपी बहुत माइंडेड पार्टी कही जा रही है, अपने आप में मैनेजमेंट है, वो ही नेता 2017 के चुनाव में वही नेता बीजेपी का दामन थामते हैं और बीजेपी का साथ छोड़ते हैं। वहां खड़े हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित होंगे। और मैं आप चाह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद और जातिवाद की लड़ाई है, हम लोग की ओर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर भारतीय
होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माता को डायन कहने वाले सपोर्टर हैं। और से जो लड़ाई है, जनता समझदार है। और यहाँ पर जो आज विकास के नाम पर जो लोगों में एक उत्तर प्रदेश आ जाए, चाहे वो आवास हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य हो, निःशुल्क किसी भी प्रकार की योजना में उनका चेहरा नहीं देखा गया, उनकी जाति नहीं पूछी गई। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर से वह लोग परेशान हैं जिनको जो थे दलाली थे, जो भ्रष्टाचार आपसे मेरे सरकार में अवसर नहीं मिला, तो निश्चित उनके मन में समाप्त थे। और जो बड़े बड़े माफिया थे, अतीक मुख्तार अंसारी हों, वह सब जेल के अंदर हैं और उनमें है। तौर से जो आज उत्तर प्रदेश में जो नया हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और हम लोग 350 पार करके 60 भी ऊपर सीटें आएंगी। आप देखिएगा, आपका चैनल भी होगा, आप भी होंगे, और जब सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, तब हम भी होंगे, इसी डिबेट पर होंगे। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करिए। जीतन जी, आपसे मैं समझने की कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत जाएगा कि आपकी मंत्री छोड़ दूसरी पार्टी का रहे हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी मौजूदा सरकार की मंत्री का इस्तीफा देना, विधायकों का इस्तीफा देना, वो भी 8 से 10 पहुंच जाती है। ठीक जब में चुनाव का ऐलान होता है, चुनाव आयोग में ऐलान करता है। आप हमें ये बताइए, जब कहीं किसी का टिकट कटेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा? टिकट देंगे, क्योंकि हर जगह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोगों को एक एक विधानसभा में 5-5, 6-6 लोगों को अभी आज की तारीख में प्रत्याशी बनाए हुए हैं। जब उनकी पार्टी से एक प्रत्याशी घोषित होगा, चूंकि उन्होंने सभी को प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो आप समाजवादी कुनबा के अलावा कहीं कोई बचने वाला नहीं होगा। यह आप निश्चित तौर से मानिए। कहीं कोई कुनबा में बचने वाला नहीं। सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप में वितरित बहुत आराम से कर रही है। पहले ऐलान कर दिया 40% महिलाओं को दिया जाएगा। पूर्व विधायक वर्तमान में क्या आपके तौर पर उन्हें देखा जाएगा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं? निश्चित ही देखा जाएगा। जो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हमारी पार्टी ने कभी किनारे नहीं किया। और रही बात बाकी राजनीतिक दलों की, चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी है। पिछले 5 साल बीजेपी ने सपा और बसपा के विधायकों को किराए पे ले लिया, जिनका जनाधार जातिगत बहुत अच्छा था, अपनी सरकार काम चला लिया। अब क्योंकि उन लोगों को इस दल में बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं वो उस विचारधारा से थे जो सर्व जाति सर्व धर्म को लेके चलती है, तो अब वो भगदड़ मची हुई है। भारी समस्या होने, इसी समस्या के बीच कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया, जैसे आपने सुना कि हमने उन्नाव रेप पीड़िता को भी विधानसभा का टिकट दिया है 40% महिलाओं की हिस्सेदारी के तहत। और उस महिला जो सम्मान हमारी पार्टी ने जाहिर किया है, ये दर्शाता है कि जनता के प्रति पार्टी कितनी संवेदनशील है। प्रियंका गांधी बार बार इस बात का जिक्र है कि नई कांग्रेस खड़ी करना होगी। नई कांग्रेस आखिरकार क्या 2022 की लड़ाई है, 2024 की लड़ाई है? लड़ाई लगातार, और ये बात नई और पुरानी कांग्रेस की नहीं है। परिवार में पीढ़ी परिवर्तन होता है, उसी तरह समाज में भी पीढ़ी परिवर्तन और विचारों का परिवर्तन हुआ है। पहले लोग स्मार्टफोन नहीं जानते थे, आज लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारी पार्टी नए तौर पर समाज को अपने अंदर आने की कोशिश कर रही है और समाज के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही है। तो नए और पुराने की बात नहीं है, सिर्फ अपने आप को रिफॉर्म करने की बात है। ठीक है। 4 से 5 रामजीवन जी प्रत्याशी हैं हर विधानसभा बार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीतन जी ने भी इसका जिक्र किया है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती है क्या कि नहीं किसी प्रत्याशी उतारा, क्योंकि एक के बाद एक फिर से ना होने लगे वर्तमान विधायकों के? अगर आप लोग टिकट, वर्तमान विधायकों का भी आपकी पार्टी में भी लगातार लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, अब चेहरा आप भी बदलिए। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। स्वाभाविक सी बात, त्रिपाठी जी, जब भी परिवार बढ़ता है और जब भी संख्या होती है, उसे संभालना बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी होती है मुखिया की। ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। आज परिवार बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? निश्चित रूप से देश को अपेक्षा है, लोगों को गर्व है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियां, उनके चरित्र पर भरोसा है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि चुनाव लड़ने के बाद कह दें कि ये चुनावी जुमले थे, कभी हनुमान जी को बता दें कि ये दलित थे। इस तरह की बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जहन में नहीं है, कल्चर में नहीं है।
वो सर्व समाज को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। हर व्यक्ति का वहाँ सम्मान है, चाहे वो दूसरे दलों से आ रहे हो, वो चाहे किसी परिवार से आ रहे हो। निश्चित रूप से उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, परिवार को संभाल के भी जानता है, और वो परिवार संभलेगा, वो चिंता का विषय समाजवादी पार्टी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की वो जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ जो नैतिक जिम्मेवारी है, परिवार को भी जोड़ के रख। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे, की सोच है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, उसमें सारे लोग समाहित होंगे। और मैंने जैसा कि पहले बताया, जो भी मेहमान के रूप में आ रहे हैं और जो आना चाहते अभी और आएंगे, ये परिवार अभी और बढ़ेगा। सवाल इस बात का नहीं है बनेंगे हम एमपी बनेंगे या हम मंत्री बनेंगे, सवाल धारणा इस बात का नहीं है कि दूसरे दल से छोड़ के यहाँ तो हम यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं कोई विचार ही नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जो भी दरबार सज रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं सम्मान के साथ, निश्चित रूप से वो विचारों के प्रति और 5 साल तक विचार कहाँ रहते हैं। समाजवादी विजय रथ निकाल रहे हैं, अब रोक लगी हुई है, 15 जनवरी तक रैली नहीं होगी, लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। उस विजय रथ यात्रा गुट हैं जो अलग अलग सिर्फ और सिर्फ विधानसभा सीट से मांग कर रहे हैं। क्या टिकट ऐलान के बाद खुद समाजवादी पार्टी अपने घर को बचा पाएगी? क्योंकि टिकट बाद जो हर जिले की एक राजनीति होती कि हमें इसके साथ जाना है, हमें उसके साथ जाना है। समाजवादी पार्टी में गुटबाजी कतई नहीं है, इसका ना कहीं कोई जन्म है। ये सारी बातें जो आपके सामने शायद आ रही हैं, में जब प्रतिष्ठित होंगे ये सब निराधार साबित हो जाएंगी। एक मंच पर है, एक जगह है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न कभी पहले है, एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी बात है, साधारण कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का न कभी टूटता है, न कभी दूसरा घर देखता है। ये तय है समाजवादी पार्टी की विचारधारा के सामने, विचारधारा कामयाब कभी नहीं हो सकती, उसका नाम ही समाजवाद है। जहां तक बात आने जाने की है, तो 5 साल भर दिया देश ने, प्रदेश ने भरोसा कर लिया, आपकी बहुत सुहावनी बातों पे भरोसा किया, जनादेश दिया। जनादेश का की कहीं कोई गलती नहीं है, जनता ने तो पूरी तरह मैंडेट। जब वो भरोसे निराधार साबित हुए, जब 42,000 मकान दे दिए, 42 लाख मकान दे दिए, साधारण मिल गए। 2.25 लाख का आप हमें मकान दे रहे हो, चाहे हमें रिश्वत लग रही है, हम उस मकान का करेंगे क्या? आपने भ्रष्टाचार कही थी, वो अनंत भ्रष्टाचार हो गया। कितनी बातें हैं ऐसी जो झूठ साबित हो गई, और झूठ से आज देश के लोग, प्रदेश के लोग पूरी। ठीक है। सागर से जी से इसका जवाब लगातार हमारे समय से कांग्रेस की प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी, उसके पहले मायावती, खुद को बेहतर बताने में कितनी चुनौती इस बार आ रही है कांग्रेस को? देखिए, चुनौती हमारे लिए इस बार लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लोग मान रहे हैं बीजेपी और में सबसे दिलचस्प जिक्र हो रहा है कि लड़ाई में कांग्रेस है ही नहीं। आप मेरी विधानसभा में 1 घंटा बिताइए, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, और आपको समझ आ जाएगा कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सागर के बीच में है, कांग्रेस के बीच में है। समाजवादी पार्टी कहीं जिक्र नहीं किया, प्रदेश स्तर और देश स्तर की बात। अब मैं प्रदेश स्तर का आकलन नहीं करने में मेरा नहीं जाता है, मैं आपको अपनी विधानसभा की बात बता सकता हूँ। स्तर की बातें प्रदेश के नेता करे तो बेहतर लगता है। मैं अपनी विधानसभा, अपने जनपद की बात कर सकता हूँ। यहाँ सिर्फ लड़ाई मेरी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में है। प्रियंका गांधी के खास माने जाते हैं, ताकि जिक्र किया गया, भरोसा जताते हैं। प्रियंका गांधी का ये मानना है जो मैदान पर आएगा उसे हम टिकट हटकर, और कांग्रेस का पीछे बैक से झंडा उठाने वालों को नहीं। अगर कांग्रेस का व्यक्ति कोई प्रियंका गांधी को जानता है तो उन्हें वो आदर सम्मान करे। इस बात आपके लिए भी थी टिकट के पहले, टिकट फाइनल होने के बाद? प्रियंका दीदी के एक एक कार्यकर्ता उनका करीबी है, हर कार्यकर्ता को वो अपने भाई जैसा स्नेह देती हैं। टिकट की चुनौती हर पार्टी में है, दावेदारों की झड़ी हर पार्टी में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुनबा सूना हो, बस कहीं काबिल हैं, कहीं ज्यादा काबिल हैं, और कहीं ज्यादा दिखावा कर। हमारी पार्टी में आवेदकों की सूची बहुत ही लंबी थी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का विषय था। लगातार इस पार्टी के प्रयासरत था, और 27 तारीख को महोबा जी की जनता ने जो प्रियंका गांधी दिया, उसने उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि ये टिकट मेरे ही हाथों में जाना है। ठीक है जीतन जी, बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती है कि जाति को साधना। ब्राह्मण की नाराजगी लोग कह रहे हैं, इस बार ब्राह्मण वोट पार्टी के साथ नहीं है। 5 साल
ठाकुर वोट, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या विधानसभा वार बीजेपी को अपने आप में इस बार चुनौती है? चुनाव समिति की बैठक होती है और उसी दौरान एक का और होता है, चुनौती है अपने आप में जाति में सिर्फ और सिर्फ टिकट देना? देखिए, ऐसा अभी चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। हमारा चुनाव प्रचार 2017 जो हमारी सरकार बनी थी तब से बराबर पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर संपर्क संवाद स्थापित करते हैं। और जो आपने कहा कि जो लोग गए हैं, तो निश्चित तौर से पूर्व में भी बताया, लोगों को टिकट था, उनको सूचना मिल गई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई थी और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जिताऊ प्रत्याशी उतार रही है। निश्चित तौर से कहीं कोई समझौता के मूड में पार्टी नहीं है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट है, पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता है, निश्चित तौर से पार्टी बहुत सोच समझकर उस पर दांव लगाए। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि चूंकि वह एक समाजवादी नहीं, वह एक परिवारवादी पार्टी है और उसमें केवल एक ही परिवार का ही वहां वाला है। सैफई से पूर्व में आपने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पे केवल 5 जिले चिन्हित थे जो वीआईपी जिले थे, जहां पर 24 घंटे बिजली मिलती थी। 5 जिले के एक ही विशेष वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ के परिवार को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना परिवार माना है। 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, 2.5 लाख से अधिक युवाओं को संविदा में नौकरी मिली है और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार सृजन के हमारी सरकार ने अवसर दिए हैं। तो निश्चित तौर से सबका साथ सबका विकास हमें हर जाति हर वर्ग का पूरा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ ले रहे हैं। अभी इनके समाजवादी पार्टी के इनके नेताजी के इत्र के मित्र पकड़े गए, एक ज्यादा वहां पर माल निकला। तो ये गाड़ी कमाई का पैसा जो इन्होंने सैफई में था और इन्होंने शिफ्ट, निश्चित तौर से जनता जाग चुकी है कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था कलई है। और आपने देखा कि आज पार्टी के सामने सपा बसपा अच्छी रणनीति है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता, हम लोगों को जो दिशा, हम लोगों का नीचे बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हम लोग नेताओं के दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतते हैं। जो ये लोग आए हुए हैं इनसे हमारी पार्टी का इजाफा हुआ है, क्योंकि इन लोगों की लोकप्रियता जमीनी स्तर पर खो चुके थे। निश्चित तौर से वहां पे अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा और यह है कि पार्टी ने जो भी निर्णय लेंगे वो नीचे जमीन स्तर पर कार्यकर्ता उसको ग्राउंड लेवल पर उसको पार्टी अपना फॉलो करेगी, हम सभी लोग कार्यकर्ता। और निश्चित तौर से आपको आश्वस्त करेंगे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 सीटें हैं, 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सपा के लोग जानते हैं, कांग्रेस की भी जानते हैं, बसपा की भी जानते हैं, सभी लोग मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। ठीक है रामजीवन जी, अपने सुभाष की पुरानी बीजेपी की सही ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि एक के बाद एक रुक जाइए, 18 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा। ये बिल्कुल सत्य है जो कहा गया। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को जो मिला था, जिनके द्वारा मिला था, जिस सिस्टम के तहत मिला था, आज वही सिस्टम उनसे बाहर हो रहा है। इन्हीं छोटे दलों ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज वही मुकाम देने के लिए वही गठबंधन के छोटे दल हों या बड़े दल हों, आज माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि जो मुकाम जनता पार्टी ने 2017 में हासिल किया था, इसी माध्यम से आज वो माध्यम समाजवादी पार्टी जुड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। परिणाम वही होंगे। जनता पार्टी को 325 का आंकड़ा मिला था, आज 351 का वही आंकड़ा। सपना देखना मना नहीं है, सपना देखा जा सकता है, चूंकि यह 2000 भी लोकसभा का देखे थे, 2017 में भी देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखना जरूरी है। यदि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो विपक्ष का जरूरी है। इनका सपना बिल्कुल सागर 10 मार्च 10 हाँ सागर जी मुस्कुरा सकते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और अभी आपने देखा है कि राजस्थान में निर्भया कांड हुआ और मना रही थी जिनकी पार्टी की नेता थी। तो निश्चित तौर से यह एक नारा उनका खोखला नारा है और वहां जहां उनकी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां बेटी के साथ में वहां पर उनका मुंह नहीं खुला और स्टेट पर अपना फोकस करती हैं। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ही शर्मनाक वाकया है कि उन्हीं के राज्य में की घटना की निंदा करते हैं और लड़की हूं लड़ सकती वहां पर भी जाके
चाहिए और अपनी सरकार के बारे में बताना चाहिए कि इस तरीके के कृत्य जो उनकी सरकार में हो रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत हो रही है और तो वैसे भी आपको ही मालूम है, आपने पूर्व में भी कहा कहीं भी किसी भी है नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग मान रहे हैं स्तर के नेता, पार्टी के बड़े स्तर के नेता ये मानना है कि हमारी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, सूर्या त्रिपाठी नहीं। देखिए, हमें तो सपा बस मिलकर भी मुकाबले में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर जो हमारे बूथ कमेटी है और भारतीय जनता पार्टी का हर जगह लौटेंगे आपको। सागर जी, इस बार में है इसका जो रण है, प्रियंका गांधी होकर कितनी सीटें और किन मुद्दों, जो अभी घोषणा पत्र आप लोग जारी करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक विजन के साथ बताएंगे कि सरकार बनाइए, कितनी सीटें और क्या विजन कांग्रेस का? हमें लगता है हमारी 200 से अधिक सीटें आएंगी। और रही बात, तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पहले ही जारी कर दिया हमारी पार्टी ने, और जैसा कि भाई साहब ने बताया तो ये आत्मविश्वास, कार्यकर्ता शुद्ध है, जनता परेशान है और इस बार चुनाव में जनता जवाब देगी। जवाब कैसा होगा? प्रियंका गांधी का जवाब या विधानसभा में स्थानीय मुद्दों के आधार में? बहुत कड़ा इस बार लोग कह रहे हैं मुद्दा स्थानीय रहेगा। अब ये काम नहीं चलेगा कि आप एक चेहरा दिखाकर धर्म और जात की राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम। विधायक पूरी तरीके से फेल हुए हैं। आप 19 की, मुझे एक की भी उम्मीद नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड में विधायकों की। तो मेरा ये मानना है कि जनता स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देगी। इनके कार्यकर्ता जिनकी उपेक्षा हुई है साल, वो विधायकों रिलीज हुए हैं, उनको सुना है, वो रोज उन्होंने अपनी आवाज क्या मोटरसाइकिल तो करें। बात हमारी पार्टी के प्रदेश की, जैसा भाई साहब ने बताया, आरोपियों को तुरंत तत्काल अरेस्ट किया गया, उन पर कार्रवाई की। और घटनाएं हर प्रदेश में होती हैं, इस प्रदेश में भी हुई और गृह मंत्री के बेटे आजाद घूम रहे, गृह मंत्री आजाद घूम रहे, आप जानते हैं। तो कार्रवाई कौन करता है? घटनाएं सब जगह होती हैं, अपराधी तत्व हर जगह हैं। घटना के लिए संज्ञान ले और घटना पे कार्रवाई करे, वो की सरकारों ने करके दिखाया है लगातार। और किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रुझान है, इसका जवाब पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक इनको मिलेगा। ठीक है जीतन जी, कहीं बीजेपी को फुल, जिस बात का बार बार सागर ने भी जिक्र किया है, ये भारी ना पड़ जाए इस की चुनाव में? आत्मविश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे फिर भी है कि जो जा रहे हैं वो हमारी पार्टी के करता नहीं है शामिल की। वो पिछली बार आए थे, तो चूंकि उस समय पर परिस्थितियां दूसरी थी, 2017 में 2022 में दूसरी, तो उनको मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं और उनकी जमीन है। अब हम देखते हैं कि वहां पर कितने लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। वो लोग बाद में, कई ऐसे लोग भी होंगे जनता पार्टी में आएंगे, चूंकि उनको मालूम है वो टिकट के लालच में जा रहे हैं। वहां पर भी उनको टिकट कितने लोगों को उनके नेताजी वह देखने का विषय होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक दो वर्ग का बोलबाला रहता है, सब लोगों को मालूम है। आज जो गुंडागिर्दी, अराजकता से जो लोगों को निजात मिली है और जो बाबा का बुलडोजर बड़े बड़े माफिया और आतंकवादियों के ऊपर चला है, और से लोग भूले नहीं गए, वही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों के ऊपर, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। यह वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आतंकवादियों से मुकदमे वापस, यह वही जो एक जो सैफई का परिवार उत्सव में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके नचैयों में पैसा खर्च किया था, यह वही समाजवादी पार्टी है जो गली गली में उसमें रहता है। जो प्लाट हमारा है वह समाजवादी पार्टी सरकार में, जो समाजवादी पार्टी का गुंडा और इस तरीके से जो खाली प्लाट हमारे जो इनके नारे रहते थे, लोग अभी भूले नहीं है। 5 ही साल हुए हैं, लोगों को शांति मिल रही है, विकास के पथ बढ़ रहा है। निश्चित तौर से आप मानिएगा कि यहाँ पर रामजीवन जी 30 सेकंड में बहुत जल्दी अवसर मिलने वाला नहीं है जी। 30 सेकंड में समाजवादी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बुंदेलखंड में भी ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश जी के सामने? अखिलेश जी के सामने चुनौती है। मैंने आपसे कहा कि जब परिवार बड़ा होता है, चुनौती का सामना मुखिया को करना पड़ता है। हर व्यक्ति को संतुष्ट रखना मुखिया की जिम्मेवारी। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर ये नैतिक जिम्मेवारी खूबी निभा रहे, परिवार को संभाल के रखना उनका दायित्व है और पूरा परिवार संभल के रहेगा। ये तय हो चुका है कि जनता का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो चुका। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें? बुंदेलखंड में अभी
दिया था बुंदेलखंड कितनी में जनता पार्टी को। सीटें इस बार? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की हालत थी वो समाजवादी पार्टी की। ठीक है, बताया उन्होंने ठीक कितनी है, सीटें? ठीक शून्य बताइए। ठीक। समाजवादी पार्टी की 0 थी, 19 में 19 भारतीय जनता पार्टी। अब जस्ट उल्टा देखेंगे आप, होगी, फिर से 19 भाजपा की 19 सीटें की 19 समाजवादी पार्टी ठीक की है। होंगी। सागर, बुंदेलखंड में कितनी सीटें? 10 सीट का आकलन कर रहे हैं 10 जी। लगभग ज्यादा नहीं कि 19 में 19, 15, 16 नहीं, 10 क्यों? आप जानते हैं कि बहुत पुरानी और बहुत मजबूत पार्टी है, सिर्फ फेंकने और जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो हम जनता के हित की, जनता के मन की बात करते हैं और जनता का ये मन कह रहा है 5 से 10 सीटों पे कांग्रेस का परचम लहराएगा बुंदेलखंड में। खंड में 19 की 19 सीटों पर भारतीय जनता कब्जा है, लेकिन 10 मार्च को इंतजार होगा बुंदेलखंड का वोटर जब बोलेगा और जब नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि गयाराम और की राजनीति में आखिरकार बुंदेल क्या चाहेगा। आला उदल और नगरी मौजूद हो, लेकिन महोबा जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण जिला है। इंतजार 10 सिंह कांग्रेस प्रत्याशी सदस्य, इंतजार इनको 10 सीटें का ये दावा कर रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है कि 19 सीटें। समाजवादी पार्टी खुद को बीजेपी के लगभग करीब बता रही है, जो 17 वो इंतजार करना होगा 10 मार्च का। चुनावी दंगल 2022 में महोबा यानी कि दल की नगरी से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समाचार।